क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, लो जी आ चुका आपका एकदम ओरिजिनल पेपर। ठीक है, यही प्रश्न पत्र के प्रश्न आपको पूरे के पूरे नजर आएंगे एग्जाम हॉल में। सुबह खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए, जब कोई भी खाद्य पदार्थ टूटता है तो उसमें उष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, तो यानी कि वो उष्मा ग्रहण करता है तभी वो टूट रहा है, तो यानी कि उष्मा शोषी अभिक्रिया है। दूसरा है फेरस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम दोनों की जब क्रिया कराई ना, तो ये जो फेरस है यानी कि इसको अकेला रहेगा तो आयरन बोलेंगे, और इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा किसी के साथ तो इसको फेरस बोलेंगे। तो ये जो फेरस है, ये एल्यूमिनियम जो ज्यादा ताकतवर है, यहां पर ये कमजोर है, तो इसको ये अपनी जगह से हटा देगा, और इस तरह की अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है ना, उसे हम अभिकारक कहते हैं। हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का जो ह्रास है वहां अपचयन अभिक्रिया है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय डॉक्टर जो है ना वो कौन से पदार्थ का उपयोग करता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, नाम ही उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। दही में पाए जाने वाले अम्ल का नाम है लैक्टिक अम्ल। केक, पाव, रोटी बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आप देखते हो केक जो रहता है थोड़ा सा मुलायम रहता है, फुला हुआ रहता है, वो किस कारण से, उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, यानी कि हम जिसको गांव में कहते हैं मीठा सोडा। ठीक है, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से कौन सी औषधि उपयोग है, होता है एंटासिड। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक, मानव का जो शरीर है उसमें ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए उत्तरदायी वर्णक कौन है, हीमोग्लोबिन है। पादपों में जल का संवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। कपाल तंत्रिकाओं और मेरुरज्जु तंत्रिकाओं से मिलकर, ठीक है, यहाँ पर तंत्र का निर्माण होता है, यहाँ पर मेरे को ये नहीं मिला, आप ढूंढ लेना है। अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का जो नाम है वो ट्रिप्सिन है। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का जो केंद्र है वो मेरुरज्जु होता है। मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग प्रामस्तिष्क है। दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सिनेप्स। ठीक है, यहां से देखिए एक वाक्य में उत्तर है। अब चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है, सिल्वर सल्फाइड की। CaOCl2 का प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। ठीक है, किस धमनी में विऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रवाहित होता है, महाधमनी में। और उत्सर्जन तंत्र की जो कार्यात्मक इकाई है उसे कहते हैं नेफ्रॉन। इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से सब में, जिसे हम मधुमेह, इंग्लिश में हम जिसे डायबिटीज के नाम से जानते हैं, सही है, तो मधुमेह का मतलब है डायबिटीज। ठीक है, इंग्लिश में, और अच्छे से समझ लेना। ठीक है, आपतन कोण का जो मान है यदि 30 डिग्री, देखिए सब प्रश्न पढ़िए ध्यान से, मैं डायरेक्टली समझा रहा हूं क्योंकि मैंने पहले पढ़ लिया। तो एक आपतित किरण है समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का जो मान है वो कितना होगा। आपने पढ़ा है कि आपतन कोण जो होता है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए इसका मान भी 30 डिग्री होगा। प्रिज्म के दो फलकों के बीच का बनने वाला कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। अब देखिए यहां से जोड़ी है नेत्र रोग। नेत्र रोग जो है वो है धुंधला दिखाई देना। टिंडल प्रभाव, देखिए दूसरा जो है टिंडल प्रभाव है, तो ये है घने जंगल के वितान से सूर्य के प्रकाश का गुजरना। आकाश का जो नीला दिखाई देना है ना वो प्रकीर्णन है। क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तारों का टिमटिमाना एक आपका वायुमंडलीय अपवर्तन है। स्पेक्ट्रम कहा जाएगा इंद्रधनुष। उत्तल लेंस की बात करें तो ये बीच में से मोटा होता है, किनारों पर से पतला होता है। एक सरल रेखी पथ को हम कहते हैं प्रकाश किरण। चलिए अगला देखते हैं डायोप्टर। डायोप्टर का मतलब होता है लेंस की क्षमता। अच्छा, श्वसन को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ही हम उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल से क्यों रखा जाता है, यहां से आप इसको ये आंसर लिख लेना जल्दी जल्दी, मैंने जितने हो सके उतने आपके लिए ढूंढ लिए, देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 8 रहा आपका, ये 9 है, ये 10 है, 11, 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। 12 के बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 13, 14, यहाँ से आप देख सकते हैं 15 वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में 3 अंतर। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, और लवण के जो किसे कहते हैं 3 उदाहरण देने हैं, ठीक है। यहाँ से अब आपका अंतिम जो क्वेश्चन नंबर 22 है, ये मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है। यदि कोई बच्चा, ठीक है, किसी ने ये सेट बी नहीं देखा है ना, तो सेट बी भी देख लेना। दोनों तरह के पेपर है, कोई ना जाने कौन सा पेपर आपके एग्जाम में